हेलो एवरीवन। आज हम लोग परमुटेशन के दूसरे वीडियो में आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे किस तरह से परमुटेशन में बेसिक सम कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता, उसका फॉर्मूला के बारे में बातचीत किए थे, कुछ सम्स बताए थे। तो आज शुरू करते कुछ और सम्स से रिलेटेड परमुटेशन का। तो सबसे पहले हम लोग जाते, सबसे पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया, हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 3 बुक्स ऑन अ शेल्फ। एक शेल्फ में हम 3 बुक को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आज जिसने पहला वीडियो देखा उसको पता होगा कि इसको कैसे तरीके से निकाला जा सकता है। फिलहाल के लिए हम यहाँ बताते हैं कैसे करना है। अब एक शेल्फ में 3 बुक को अगर अरेंज करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बताया है 3p 3 वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है 3 बुक में से 3 को अरेंज करना है। इसका मतलब बेसिकली यही हुआ। तो 3 में से 3 बुक को अरेंज करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा नीचे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये लास्ट वीडियो में बताए थे। तो देखिए इसका आंसर आएगा क्या, 6। तो 3 बुक को अगर एक शेल्फ में अरेंज करना है तो उसको हम लोग 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब क्योंकि ये नंबर थोड़ा छोटा है इसको हम और तरीके से भी समझा सकते हैं। ठीक है, अगर 3 नंबर है तो तीनों बुक को नाम दे देते ए, बी और सी। और चूंकि जो लास्ट वीडियो अगर आप एक बार जाके देखिएगा तो लास्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि एबीसी को 3 एबीसी को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, उसमें बताया है। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके बाद वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इफ यू हैव 5 फ्रेंड हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू चूज 3 ऑफ देम टू गो टू द मूवीज। क्वेश्चन दिया है कि 5 दोस्त है आपके, अब 3 में से 3 को आपको मूवी में लेके जाना है। कितने तरीके से आप 3 को अपने मूवी में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग द डेट्स 1 2 3 एंड 4। कितने तरीके से 4 डेट का नंबर हम बना सकते हैं 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके। तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर 4 नंबर है और 4 में से चारों नंबर को अरेंज करना है, यानी 4p4 वेज में। तो फॉर्मूला जैसा कि लिखा है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल जैसा कि पता है 4 से स्टार्ट करेंगे, 1 में जाके रोक देंगे, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 वेज या 24 नंबर। 4 नंबर मेरे पास अवेलेबल है 1 2 3 4 और उसमें सबको 4 डिजिट का नंबर ही बनाना है। तो 4 डिजिट का टोटल 24 नंबर 4 डिजिट का बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स इन द वर्ड मैथ। अब मैथ का लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर वही चीज का बात किया जा रहा है, मैथ में कितने वर्ड है पहले हमको ये देखना पड़ेगा। तो मैथ में टोटल 4 वर्ड है। अब 4 वर्ड है और इस चारों को अरेंज करना है तो 4 में से 4 को अरेंज करना है। इसका मतलब क्या होगा, 4 में से 4 को अरेंज करना है। तो वही सेम केस हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसका जैसे लास्ट सम में आंसर आया था 24, तो यहाँ पर 24 वेज हो जाएगा। तो 24 वेज में हम मैथ वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा ये आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया है, हम इसको बाद में बताएंगे जब आपको कॉम्बिनेशन समझाएंगे। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू अरेंज 7 पीपल इन अ लाइन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, कितने तरीके से 7 लोग को एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 7 लोग को एक लाइन में अरेंज करने का मतलब हो गया 7 में से 7 को अरेंज करना। तो 7 में से 7 को अरेंज करना, तो ये 7p7 वेज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल वैसे स्टार्ट होगा 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स इन द वर्ड बनाना। हाँ, अब इसके बारे में बताना है, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन हो जाता है। आपका बनाना वर्ड को बोला गया अरेंज करने, अब बनाना वर्ड में क्या अलग है, क्यों ऐसा क्या बताना है, इसे बताते हैं। पहला काम, पहले ध्यान से देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन था जहां मैथ वर्ड को अरेंज करने में बात किया गया था। मैथ में 4 वर्ड था, 4 को 4 में अरेंज कर दिए, तो बनाने को अरेंज करने में क्या प्रॉब्लम होगा। बनाना में कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्ड है, तो 6 वर्ड को 6 वेज में अरेंज कर सकते थे। लेकिन नहीं, यहाँ एक फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा, मैथ और बनाना में थोड़ा सा फर्क था। क्या, मैथ में सारा वर्ड जो था, सारा अल्फाबेट अलग अलग था, लेकिन बनाना में अगर गौर से देखिएगा तो ए जो है वो रिपीट हो रहा है 3 बार, और जो एन वर्ड है वो रिपीट हो रहा है 2 बार। ठीक है, अब जब रिपीटेशन आ जाता है तो टोटल जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये कैसे होता है ये समझाते हैं, इसका जरा ध्यान से देखिएगा, बताना चाहते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम आपके साथ। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, डबल ए और बी। अब अगर हम डबल ए और बी को देखें तो डबल ए बी को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो डबल ए बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी, या ए बी ए करके लिख सकते हैं, या बी डबल ए करके लिख सकते हैं। और अगर कुछ लग रहा है क्या, इसमें कुछ और तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है, ऐसा कुछ लगता है, अगर ध्यान से देखिए तो कुछ और अरेंजमेंट आपको नजर नहीं आएगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी कुछ रिपीट होता है, सेम चीज जब रिपीट होता है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में फर्क आ जाता है। अब उसी तरह से बनाना वर्ड है, अब ये तो सिंपल टर्म में 3 वर्ड लेके बता दिए कि कैसे हम लोग पता चलेगा कि फर्क हो जा रहा है। अगर यही ए बी सी रहता तो 6 तरीके से निकलता, लेकिन क्योंकि 2 तो ए सिमिलर आ गया है, इसलिए 6 नहीं 3 तरीके से हो जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखिए तो 2 ए जो सिमिलर हो गया वो 2 से डिवाइड हो गया एक्चुअल में। अब बनाना वर्ड में आता है, टोटल वर्ड कितना है, 6 वर्ड है। इसको ये टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा बनाना वर्ड का 6 फैक्टोरियल से। डिवाइड करेंगे, जो जो नंबर, जो जो अल्फाबेट या जो जो नंबर रिपीट कर रहा, कितनी बार रिपीट कर रहा, उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ए रिपीट हो रहा है 3 बार, उसके लिए हम 3 फैक्टोरियल का वो इस्तेमाल करेंगे, और उसी तरह से एन जो रिपीट हो रहा है 2 बार, उसके लिए हम 2 फैक्टोरियल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे आपका बनाना वर्ड का टोटल अरेंजमेंट। तो 6 फैक्टोरियल आया था तो वही 6 फैक्टोरियल आया, 6 5 4 3, ऐसा करते इसको 3 फैक्टोरियल में रोक देते हैं। अब आप सोचे हम 3 फैक्टोरियल में क्यों रोके, क्योंकि क्या ऊपर नीचे 3 फैक्टोरियल आ गया, इसकी वजह से उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये चीज हम लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे कि हम बीच में कहीं पर रोक सकते हैं फैक्टोरियल का साइन लगा के। 2 फैक्टोरियल ये क्या करते हैं, 2 into 1 लगा देते हैं, तो ये 2 1 जा 2 2 हो गया, तो ये आंसर आ गया 60। तो बनाना वर्ड को हम 60 वर्ड्स में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जाते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन का सम है। ठीक है, आगे सम बताते हैं आपको हम। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 6 पीपल अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, क्वेश्चन में आते तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने तरीके से हम 6 लोग को एक सर्कुलर टेबल में बैठा सकते हैं। अब सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार सर्कुलर परम्यूटेशन समझ लीजिए। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एक सर्कल में कुछ लोगों को बैठाया जा रहा है। ठीक है, अब सर्कुलर परम्यूटेशन क्यों अलग होता है नॉर्मल परम्यूटेशन से, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जांपल वही हम लोग एबीसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर एबीसी को हम एक लाइन में बैठाएंगे, तो आप देख चुके, इससे पहले भी बताया है, एबीसी को एक लाइन में बैठाते तो टोटल मेरा अरेंजमेंट आता है 6। ठीक है, वहां तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये तो पता ही है, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन यही 3 लोग हम सर्कल में बैठाएंगे
तब क्या होगा, तब मेरा टोटल में 6 नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, एक सर्कल ले लिया यहाँ पर, ठीक है, एक सर्कल टेबल में बैठा रहे। अब ए बी सी को हमको बैठाना है, तो ए बी और सी को इस तरह से बैठा दिए, ठीक है। और दूसरा तरीका हो सकता है, ए को यहीं रखे, सी को यहां बैठाया, बी को यहां बैठा दिया। अब एक बार क्या करते, जो ये ए बी सी को जो हम अरेंज करते थे नॉर्मल तरीके से, जो अरेंज करते थे उसमें आते हैं ए बी सी, ए सी बी लिखते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, बी ए सी या बी सी ए या सी ए बी या सी बी ए, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल जो हम लोग सिंपल अरेंजमेंट करते थे, नॉर्मल परम्यूटेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब अगर यही 3 लोग 3 चीज को इस सर्कल में देखिएगा तो आपको ये सारा अरेंजमेंट 2 ही सर्कल में दिख जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ए बी सी, अगर ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो ए बी सी यहाँ हमको दिख रहा है। ए सी बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइएगा तो यहाँ से ए सी बी दिख जाएगा। बी ए सी देखिए यहाँ से आपको बी ए सी दिख जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बी सी ए इस वाले में दिख जाएगा आपको, ये सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में सॉरी। सी ए बी, अब यहाँ देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी ए बी जा रहा, सिमिलरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी बी ए जा रहा। तो ये जो 6 अरेंजमेंट है एक 2 ही सर्कल में बैठ जा रहा है। तो इसलिए सर्कुलर परम्यूटेशन जब करते हैं तो वहां पर क्या है कि टोटल अरेंजमेंट जो नॉर्मली आता है उससे फर्क होता है, उससे अलग होता है। अब क्या अलग होता है, फॉर्मूला क्या होता है बता देते हैं। अगर मान के चलिए आपसे 10 लोगों के बारे में बोल रहा है, 10 लोगों को एक सर्कल में बैठाया जा रहा है, उसका टोटल परम्यूटेशन निकालना है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन के हिसाब से फॉर्मूला जो बनेगा, सर्कुलर परम्यूटेशन जो फॉर्मूला तैयार होगा वो होगा n-1 फैक्टोरियल। सिंपल टर्म में क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 6 पीपल अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा 6-1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 120 वेज। तो ऑल टोटल हम 120 तरीके से 6 लोगों को एक सर्कुलर टेबल में बैठा सकते हैं। अगर इसी को लाइन में बैठाने बोलता तो सिंपल होता 6 फैक्टोरियल या 6p6 हो जाता, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 4 पीपल इन अ लाइन इफ 2 ऑफ देम मस्ट स्टैंड टुगेदर। ठीक है, अब क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि 4 लोगों को हमको अरेंज करना है, लेकिन भैया 2 लोग ऐसे हैं जो 2 लोग क्या कहना है, क्या है कि मतलब भैया हम लोग दोनों साथ में रहेंगे, हम लोग दोनों दोस्त हैं तो दोनों साथ में रहेंगे। अब जब दोनों दोस्त साथ में खड़ा रहेगा तो भैया वो लोग अलग कैसे किया है, अलग तो नहीं करेंगे, लेकिन हमको उसी में अरेंज करना है। अब कैसे अरेंज करना है, किस तरीके से अरेंज होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या निकलेगा वो बताना है। अब वो जरा ध्यान से देखिएगा। 4 लोग है तो मान के चलिए 4 लोग हो गया आपका ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 लोग पकड़ लिया। अब ए बी सी डी में सी और डी बोला है कि भैया हम लोग दोनों दोस्त हैं, लोग साथ में रहेंगे, हम लोग अलग नहीं खड़ा रहेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। अब जैसे आपको अरेंज करना कीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों जब साथ में रहेगा तो ये दोनों को मान लेंगे 1 यूनिट। क्या मान लेंगे, 1 यूनिट मान लेंगे। और ये ए और बी हो गया अलग अलग यूनिट, तो ये 1 यूनिट 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो टोटल मिला के हो गया 3 यूनिट। समझ में आया आप लोग को, ये 3 लोग हो गया। तो ये 3 को हमको खाली अरेंज करना है, 4 को अरेंज नहीं करेंगे, 3 को अरेंज करेंगे, ठीक है। अब जब हम 3 को अरेंज करेंगे तो ये 3 को अरेंज कैसे करेंगे, तो 3 को अरेंज करने का तरीका हो जाता है 3 फैक्टोरियल, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर कि ये 3 को ही खाली आपको अरेंज करना है, 4 को नहीं करके 3 को अरेंज करना है। अब जब वो 3 को अरेंज करना है तो जो सी और डी साथ में रहेगा, तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सी और डी साथ में रहेगा तो आपस में तो अरेंज करेगा। अब सी डी है तो ये डी और सी करके भी तो अरेंज हो सकता है। तो ये दोनों जो आपस में अरेंज करेगा, तो ये दोनों आपस में अरेंज करेगा 2 फैक्टोरियल वेज में।
तो इन शॉर्ट मेरा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी 12 वेज में ये टोटल अरेंजमेंट कंप्लीट होगा जब दो लोग साथ में रहना चाहेंगे, दो लोग साथ में खड़ा रहना चाहेंगे। जब इस तरह का भी अरेंजमेंट आएगा तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, जो दो लोग साथ में रहेंगे उसको एक अलग यूनिट पकड़ लेंगे और बाकी तो अलग रहेगा ही, उसको जोड़ के जो आएगा उसका फैक्टोरियल निकाल के अब बाकी जो जो लोग साथ में रखना है उसका अलग से फैक्टोरियल निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बनाना समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कैसे करना है स्कूल। ठीक है, तो बनाना में क्या था, ये 3 बार था, एम 2 बार था। अब स्कूल वर्ड को पकड़ते हैं, तो स्कूल वर्ड में टोटल 6 लेटर है। ठीक है, टोटल 6 लेटर है। अब 6 लेटर जो है उसमें से क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ ओ रिपीट हो रहा है 2 बार। तो टोटल 6 वर्ड्स है, तो 6 वर्ड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल लिखेंगे और क्योंकि जो दो ओ जो रिपीट हो रहा 2 बार तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल लगा देंगे। सिंपल है दैट। ठीक है, होप ये आपको अब समझ में आया होगा कैसे करना। सर्कुलर परम्यूटेशन भी क्लियर हो गया, ये भी समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है जो हम आपको बताना चाहते हैं, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, बताते एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वेश्चन बुक में अक्सर देखिएगा कि एक क्वेश्चन आप लोगों को नजर आया, क्या बोलते हैं, आपका एक लेटर के बारे में क्वेश्चन दिखता है। ज्यादातर क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कई स्टूडेंट को कि सर ये कैसे होगा। क्या क्वेश्चन रहता है, क्या इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर बी पोस्टेड इन 5 डिफरेंट लेटर बॉक्सेस। 4 लेटर को 5 डिफरेंट लेटर बॉक्सेस में कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है या उसको पोस्ट किया जा सकता है। तो उसका मतलब क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम समझाना चाहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए पहले, उससे पहले हम 4 और 5 का एग्जाम्पल लिए, हम यहाँ छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। हम पकड़े चलते, मेरे पास 2 लेटर है, ठीक है, और मेरे पास अवेलेबल है 3 लेटर बॉक्स। ठीक है, 2 लेटर है, मेरे पास 3 लेटर बॉक्सेस है। 3 लेटर बॉक्सेस को हम ले लेते हैं, नंबर कर देते हैं 1, 2 एंड 3। अब मेरे पास 2 लेटर है, 2 लेटर का नाम देते हैं ए एंड बी। अब जरा ध्यान से देखिए कि ए और बी को कितने तरीके से 3 लेटर बॉक्स में बैठाया जा सकता है। ठीक है, ए और बी को खाली बैठाना, तो ए और बी को बैठाना तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए बी को एक ही लेटर बॉक्स में डाल दिए, या दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है ए बी को सेकंड बॉक्स में डाल दिए, या तीसरा ऐसा हो सकता है कि ए बी को इस तीसरे लेटर बॉक्स में डाल दिए। तो ऐसे करके तो मेरे पास 3 अरेंजमेंट यहीं पर आ गया। अच्छा, एक और केस क्या हो सकता है कि हम ए को यहां पोस्ट किए, बी को यहां पोस्ट कर दिए, चौथा केस हो गया। इसके बाद वाला केस क्या हो सकता है, ए को इधर ही पोस्ट किए, बी को इधर पोस्ट कर दिए। ठीक है, अभी तो आपको ये समझ में आ रहा है। अब ये ए और बी का अरेंजमेंट हो गया, उसी तरह से बी का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है, आगे बढ़ा के बी को यहां पोस्ट कर दिए। अच्छा सॉरी, एक अरेंजमेंट यहाँ पर एक और ले लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से ए बी यहाँ, ए बी यहाँ, ऐसा करते हैं की बार ए यहाँ ले लेते हैं, तो ए बी यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बी का बारी आते हैं, बी को इधर ले लेते हैं, बी लिए तो बी और ए इस तरह से पोस्ट कर सकते हैं, या बी यहां लिए तो ए को यहां पोस्ट कर सकते हैं, या बी यहां पोस्ट करके ए को यहां पोस्ट कर दिए। तो ऐसे टोटल कितना अरेंजमेंट निकला, एक ये अरेंजमेंट हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 अरेंजमेंट। तो टोटल जो हम 2 लेटर को 3 लेटर बॉक्स में अगर अरेंज करने जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएगा 9 अरेंजमेंट। 9 वेज में हम 2 लेटर को 3 लेटर बॉक्स में अरेंज कर सकते हैं। अब अगर जरा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा और कोई आप अरेंजमेंट नहीं सोच सकते। आप सोचिए कि कुछ और अरेंजमेंट आ सकता है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ सर ये इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। उम्मीद है कि किसको कितना समझ में आया, तो अच्छा लगेगा जानने में कि हाँ लोग सुन रहे समझ रहे। ठीक है, अब इससे हमको क्या समझ में आया, इससे एक फॉर्मूला तैयार होगा, बता देते हैं आपको। जब भी कभी लेटर और लेटर बॉक्स के बारे में बात करेगा तो सिंपल टर्म में जितना लेटर बॉक्स है
नंबर ऑफ लेटर बॉक्स को पहले ऐसा करते, टोटल लेटर को हम ले लेते n लेटर्स। जब भी क्वेश्चन में रहेगा कि लेटर्स को हमको लेटर बॉक्स में पुट करना है, n लेटर को m लेटर बॉक्स में बैठाना है, तो इसके लिए याद रखिएगा फॉर्मूला होगा m टू द पावर n, सिंपल टर्म में m टू द पावर n। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, इससे पहले क्वेश्चन हम क्या बता रहे थे, क्वेश्चन बुक में अगर दिखेगा तो बुक में आपको मिलेगा क्या, 4 लेटर को 5 लेटर बॉक्स में बैठाना था, तो मैं 5 लेटर बॉक्स, तो आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 4 इसके हिसाब से। होप ये आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बताते हैं, यहां पर आपको जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में आपको दे दिया, कुछ नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से बोला 3 डेट का नंबर तैयार करना है, 5 नंबर अवेलेबल है और आपको 3 डेट का नंबर बनाना है। तो 3 डेट का नंबर कैसे बनेगा, यहाँ पर 3 डेट का नंबर यही होगा 110 यूनिट, यही होगा। तो 110 मिनट में जाते हैं तो 5 नंबर अवेलेबल है, इसमें से हमको 3 बैठाना है, तो इसका सिंपल आंसर होगा क्या, 5p3, 5 में से 3 बैठाना है। सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये 5p3 तब अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब अगर हम नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं तभी हम 5p3 अप्लाई करेंगे, 5p3 से आंसर लाएंगे। तो ये 5p3 एक तरह से हो गया विदाउट रिपीटेशन का आंसर। क्वेश्चन अगर रहेगा कि इसको रिपीट नहीं करना है तभी मेरा आंसर होगा 5p3। लेकिन क्योंकि 1 2 3 4 5 मेरे पास नंबर अवेलेबल है और क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया है कि मतलब हम किसी भी नंबर को कितने बार भी रिपीट कर सकते हैं, अगर इस तरह कुछ बोलता है तब यहाँ पर क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट में परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। कैसे करेंगे वो समझाते हैं। यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नंबर कितना है, 5, तो जब हम 100 वाले में कोई सा भी 5 नंबर बैठा सकते हैं, एक तो बात समझ लीजिए, ठीक है। कोई सा भी 5 नंबर पुट कर दिए। अब क्या है, जो भी नंबर हम पुट किए है वो दोबारा रिपीट हो सकता है 10 वाले में भी, तो यहाँ पर भी कोई सा भी 5 नंबर बैठा सकते हैं। सिमिलरली अब अगर यहाँ पर हम कोई भी नंबर पुट कर दिए तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम उस नंबर को नहीं ले सकते, यहाँ पर भी हमको वो नंबर को लेना पड़ेगा, ले सकते हैं, ठीक है। तो ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई सा भी 5 नंबर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, अगर 3 डेट का नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउड है, विथ रिपीटेशन नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 3। अगर 3 डेट का नंबर बोल रहा है, सिमिलरली अगर 4 डेट का नंबर बोल रहा है तो 5 टू द पावर 4, कितना नंबर अवेलेबल है उसके हिसाब से बैठा देंगे। तो मेरा इस केस में आंसर हो जाएगा 5Q। होप ये आपको समझ में आया हो। इसके बाद आगे कुछ सम्स और करके परमुटेशन में बताएंगे, क्लियर कर देंगे आपका पूरा कंसेप्ट, और इसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। बीच में कुछ क्वेश्चन नहीं बताए थे, वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड था, ठीक है। जैसे ही परमुटेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि हाँ क्या चीज सर हमको नहीं समझ में आ रहा, क्या वो क्लियर नहीं हुआ, कौन सा लाइन नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, उसको एक्सप्लेन करने की पूरा कोशिश करेंगे अच्छे से, ताकि वो आपको और आसान तरीके समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।